सोचकर देखिए, सालों तक एक भाषा में पढ़ाई करने के बाद अचानक सब कुछ अंग्रेजी में। ये सफर कई स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आज हम इसी चुनौती को समझेंगे और इससे पार पाने के सबसे कारगर तरीकों पर बात करेंगे। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो एक बात जान लीजिए, ये सिर्फ एक दो लोगों की परेशानी नहीं है। ये एक बहुत ही आम संघर्ष है जिसका सामना लाखों छात्र करते हैं जब वो अपनी पढ़ाई का मीडियम बदलते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आज के डिजिटल जमाने में मदद बस एक क्लिक दूर है। स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स दोनों ही यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने अनुभव, अपनी ट्रिक्स और अपने सॉल्यूशंस सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए उन्हीं की दी हुई जानकारी को और गहराई से समझते हैं। तो ठीक है, आइए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर अंग्रेजी मीडियम में स्विच करना इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, चाहे बात यूपीएससी की तैयारी की हो, इंजीनियरिंग की या किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट स्टडी मटेरियल, ज़्यादातर सब कुछ अंग्रेजी में ही मिलता है। एक तरह से बेहतर करियर के लिए ये एक ज़रूरी सीढ़ी बन गई है। अच्छा, ये तो हुई ज़रूरत की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पर, वो मुश्किलें जो इस सफ़र में सामने आती हैं। जब कोई कहता है ना कि अंग्रेज़ी मुश्किल है, तो इसका असल मतलब क्या होता है? चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहली दिक्कत आती है पढ़ने में। रिसर्च बताती है कि स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी यानी शब्दकोश कमज़ोर होता है। जो पढ़ा वो ठीक से समझ नहीं आता, और फिर डिक्शनरी खोलने में आलस, क्लास में सवाल पूछने से डर या टीचर के पास जाने की झिझक, ये सब चीज़ें उन्हें पीछे धकेल देती हैं। पढ़ने के बाद नंबर आता है लिखने का। यहाँ भी चैलेंजेस कम नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर की गलतियाँ, ये तो आम है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत सेंटेंस ठीक से बना ही नहीं पाना। मतलब टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसे जवाब में उतार ही नहीं पाते। और आखिर में बोलना, ये शायद सबसे बड़ा डर है। सही शब्द नहीं मिलते, रोज बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती, और इससे कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चला जाता है। फिर डर लगता है कि कहीं उच्चारण गलत ना हो जाए, कहीं ग्रामर की गलती ना कर दूं, और इसी डर के चक्कर में बोलने से ही बचने लगते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स की बात बहुत हो गई, अब फोकस करते हैं सॉल्यूशंस पर। और किसी भी चीज को सीखने का पहला रूल क्या है? एक मजबूत फाउंडेशन, एक तगड़ी नींव तैयार करना। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हों या वो स्टूडेंट्स जो इस चैलेंज को पार कर चुके हैं, सब एक ही बात पर सहमत हैं। शुरुआत ग्रामर से करो। ग्रामर को भाषा का ढांचा समझिए। अगर वो मजबूत है ना, तो पूरी इमारत आराम से खड़ी हो जाती है। तो इस नींव को बनाने के लिए टूल्स क्या हैं? यूट्यूब पर कई सफल छात्रों ने कुछ खास किताबों का जिक्र किया है, जैसे बेसिक्स के लिए JPH इंग्लिश ग्रामर, अपनी वोकैब्युलरी बढ़ाने के लिए वर्ड पावर मेड इजी, और प्रैक्टिस के लिए अरिहंत की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। ये किताबें इस सफर में एकदम गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ ज़रूर होगी, आप कोड स्विचिंग करेंगे। मतलब बोलते बोलते हिंदी और अंग्रेजी के वर्ड्स मिक्स करेंगे। इससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक निशानी है कि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो फाउंडेशन बन गया, अब ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी है। इसके लिए कुछ एक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। देखिए, कोई भी बदलाव सिर्फ तकनीक से नहीं, माइंडसेट से भी आता है। थ्योरी ऑफ चेंज इसी बात को 3 सिंपल स्टेप्स में समझाती है। पहला, प्रिपरेशन, जहां बदलाव के लिए खुद को मेंटली तैयार करते हैं। दूसरा, एक्शन, जहां नई तकनीकों को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, मेंटेनेंस, जहां पुरानी आदतों में वापस नहीं जाते और प्रोग्रेस बनाए रखते हैं। तो इस टूलकिट में क्या क्या है? रोज क्या किया जा सकता है? देखिए, ब्रिटिश काउंसिल जैसी संस्थाएं कहती हैं कि एक अलग से वोकैब्युलरी नोटबुक बनाओ। एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि कोई भी आर्टिकल पढ़ने से पहले उसकी तस्वीरें और टाइटल देखो, अंदाजा लगाओ कि वो किसके बारे में होगा। और हाँ, सुनो, खूब सुनो, अंग्रेजी न्यूज़, फिल्में, डिबेट्स, और लिखने की आदत डालो, रोज थोड़ा सा ही सही। जैसा कि आकाश कोचिंग के मटेरियल में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, एग्जाम में सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि जवाब क्या है, ये भी मायने रखता है कि आप उस जवाब को प्रेजेंट कैसे करते हैं। सोचकर देखिए, आपकी भाषा ही तो आपके ज्ञान को पेश करने का जरिया है। और इस बात को स्टूडेंट्स भी कितना मानते हैं, इसका अंदाजा इस सर्वे से लगा सकते हैं।
जब अंग्रेजी मीडियम में शिफ्ट करने वाले छात्रों से पूछा गया तो 67% से ज्यादा ने माना कि हाँ, सफलता के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इतनी सारी मेहनत आखिर क्यों? इस मुश्किल सफर का एंड रिजल्ट क्या है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। अंग्रेजी को अक्सर लैंग्वेज ऑफ साइंस कहा जाता है और इसका एक कारण है। दुनिया भर में जो भी नई रिसर्च होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी जानकारी सबसे पहले अंग्रेजी में ही आती है। इस भाषा को सीखकर आप सीधे ज्ञान के उस ग्लोबल समंदर से जुड़ जाते हैं। ये भाषा सच में आपके लिए मौकों की एक नई दुनिया खोल देती है। ग्लोबल साइंस और टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुल जाते हैं। इंटरनेट और फिल्म इंडस्ट्री की तो ये कॉमन लैंग्वेज है ही। इससे न सिर्फ जॉब के बेहतर चांसेस मिलते हैं, बल्कि आप पूरी दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो अंग्रेजी मीडियम में स्विच करना एक चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सही माइंडसेट और सही तरीकों के साथ ये एक ऐसा पहाड़ है जिस पे कोई भी चढ़ सकता है। तो अब सवाल ये